नमस्ते, मैं एडवोकेट पूजा भदौतिया फिर आपके सामने एक नई रूलिंग लेकर आई हूँ जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ख़ास तौर पर पुरुषों के लिए है ये रूलिंग, जो कि पुरुषों को अपना अधिकार नहीं पता वैवाहिक विवाद के वक्त के उनके पास क्या क्या अधिकार हैं जिनके थ्रू वो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं कानूनी तौर पर। यानी कि हमारा आज का शीर्षक रहेगा तलाक के दौरान पुरुषों के अधिकार। जहाँ बात आती है वैवाहिक रूप से विवाद होने की कानूनी रूप में कानूनी तौर पर, वहाँ पुरुष अक्सर खुद को बहुत ही कमज़ोर महसूस करते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रावधान महिला की तरफ झुके हुए हैं, महिला को सुरक्षा ज़्यादा प्रदान करते हैं। तो जान लेते हैं एक इस वीडियो में संपूर्ण भाव कि पुरुष अपनी कहाँ कहाँ सुरक्षा कर सकता है जहाँ बात आए वैवाहिक विवाद की। इसमें दृष्टिकोण रखेंगे पूरी तरीके से विधिक दृष्टिकोण होगा, जो कि हम वैवाहिक विवाद जब शुरू होता है पुरुष और महिला के बीच, उसमें महिला की आज इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। एक भूमिका बताती हूँ क्या हो सकती है। भारत में तलाक कानून समान न्याय का उद्देश्य रखते हैं। न्यायिक रूप में तो समान न्याय का ही उद्देश्य रखते हैं, लेकिन अक्सर पुरुष अपने अधिकारों से अनजान रहते हैं, यानी कि उनको अपने पूरे अधिकार नहीं पता। और ज़्यादातर जो आपके लॉयर होते हैं वो भी आपको ज़्यादा भटकाव का रास्ता ज़्यादा बताते हैं ताकि उनका ज़्यादा टाइम तक केस चलता रहे। तो आपको एक सटीक सुझाव मैं इस वीडियो में दूंगी। यह प्रस्तुति तलाक की प्रक्रिया में पुरुषों के वैधानिक अधिकारों और सुरक्षा पर प्रकाश डालेगी। इसमें हम जानेंगे कि पुरुषों को तलाक लेने के वैधानिक अधिकार क्या हैं, जैसे कि अगर हम आए कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या सुरक्षा है पुरुषों के पास। तो इसमें है पहले नंबर पे आता है हिंदू विवाह अधिनियम 1950 के अंतर्गत पत्नी द्वारा की गई क्रूरता अपने पति के संदर्भ में, यानी कि क्रूरता दोनों तरीके की हो सकती है, मानसिक क्रूरता भी हो सकती है और शारीरिक क्रूरता भी हो सकती है। इसमें पुरुष इस आधार पर अपनी सुरक्षा न्यायिक रूप में अपनी सुरक्षा ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है व्यभिचार का, जिसको एडल्ट्री भी बोलते हैं, यानी कि अगर किसी पुरुष की पत्नी एडल्ट्री करती है, यानी कि शादी के बाद किसी अन्य पुरुष से संबंध रखती है, अगर इसका सबूत वो एविडेंस प्रूव कर दे अपने कोर्ट में, तो भी वो अपना न्यायिक रूप से खुद को सुरक्षित रख सकता है। तीसरा मैटर आता है धर्म परिवर्तन का, यानी कि किसी पुरुष की पत्नी अगर धर्म परिवर्तन करती है अपने, तो ये भी एक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण होगा एक पुरुष के लिए वैवाहिक विवाद से जुड़े हुए संबंध में। चौथा पॉइंट आता है मानसिक विकार या पागलपन, यानी कि अगर किसी पुरुष की पत्नी को एक मानसिक विकार है, कोई भी मानसिक रूप से उसको कोई बीमारी है या वो पागलपन का शिकार हो चुकी है, यानी कि उसको कोई पागलपन की बीमारी है, तो भी वो अपनी सुरक्षा ले सकता है। इस बेस पर तलाक ले सकता है, खुद को सुरक्षित रख सकता है कानूनी तौर पर अपना न्याय पाने के लिए। और इसके बाद पॉइंट एक आता है संक्रामक यौन रोग, यानी कि जिसको वेनरल डिसीजेस भी बोलते हैं। अगर ऐसी कोई वेनरल डिसीजेस किसी पुरुष की पत्नी में देखी जाती है, अगर वो इस चीज़ का सबूत पेश कर सकता है अदालत में, तो उसके लिए एक तलाक का बहुत अच्छा आधार, बेस ग्राउंड जिसको बोलते हैं, बन जाएगा। वो आसानी से तलाक ले सकता है। और लास्ट पॉइंट आता है आपका संन्यास या मृत घोषित करना। संन्यास, इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। संन्यास यानी कि किसी पुरुष की पत्नी ने संन्यास ले लिया है अपने गृहस्थ जीवन से। अगर इस पॉइंट को वो पति यानी कि पुरुष अपनी पत्नी के लिए साबित कर दे कोर्ट में, तो भी वो उसके लिए एक इजी ग्राउंड बन जाता है तलाक लेने का। और इसके बाद मैंने बोला था मृत घोषित करना अपनी पत्नी को, यानी कि कानूनी तौर पर अगर कोई भी व्यक्ति 7 साल तक लगातार जिनके थ्रू, परिजनों के थ्रू या जानने वालों के थ्रू जाना जा सकता था, सुना जा सकता था या मिला जा सकता था, उनको ना तो वो जाना गया है, ना सुना गया है, ना मिला गया है लगातार 7 वर्षों तक, तो उसको कानून कहता है कि कानून की नज़र में उसको मृत घोषित कर दिया जाएगा। और अगर किसी पुरुष के साथ ऐसा ही होता है
कि उसकी पत्नी 7 साल तक कहीं गायब है, गुम है, ना तो उसे कहीं देखा गया है, ना उसके बारे में कुछ सुना गया है और ना ही उसके बारे में कुछ जाना गया है, कोई जानकारी प्राप्त हुई है उन लोगों के थ्रू जिनके थ्रू ये सामान्य तौर पर हो सकता था, जाना जा सकता था उसके बारे में कुछ, या उससे मिला जा सकता था, या देखा जा सकता था, या सुना जा सकता था। अगर ऐसा है कि 7 साल तक उसके बारे में कोई खबर नहीं है, उसे मिलना नहीं गया, देखा नहीं गया, तो वो मृत घोषित हो जाएगी और इस आधार पर वो बहुत ही ईजीली, बहुत ही आसानी रूप से न्यायिक रूप में तलाक लेने के लिए अधिकारणीय हो जाता है। इसके बाद आते हैं तलाक दाखिल करने का अधिकार क्या है पुरुष के पास में। इस बात पर बात कर लेते हैं, इस मैटर पर। पुरुषों को भी तलाक शुरू करने का वैधानिक अधिकार है। ज़्यादातर हमने सुना गया, हमारी धारणा बन गई है कि पुरुष आगे से तलाक नहीं डाल सकते, यानी कि एक पत्नी अपने पति के खिलाफ तलाक यानी कि डिवोर्स फाइल कर सकती है, डिवोर्स का सूट फाइल कर सकती है, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो एक आमतौर पर जो धारणा बन गई है कि पति के पास एक ही ग्राउंड रह जाता है सेक्शन 9 का, जिसमें सेक्शन 9 में आता है कि मैं पत्नी को जो चली गई है अपने मायके ससुराल छोड़ के, मैं उसको वापस बुलाना चाहता हूँ और उसको अपने साथ रखना चाहता हूँ। लेकिन आमतौर पर बस हमारे पुरुष समाज को इतनी ही जानकारी होती है कि पति सिर्फ सेक्शन 9 डाल सकता है, वो तलाक नहीं डाल सकता। लेकिन मैंने जो अभी आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं उनके आधार पर पति को भी पूरा अधिकार है कि वो तलाक आगे से फाइल कर सके, तलाक का सूट, डिवोर्स सूट फाइल कर सके अपनी पत्नी के खिलाफ, उन पॉइंट्स पर जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए। आपसी सहमति और तलाक 2 प्रकार के होते हैं, जो दोनों प्रकार के तलाक में से कोई भी वो चूज़ कर सकता है पति। वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशंस बेस्ड होता है कि आपकी परिस्थितियाँ क्या हैं, आपके केस में परिस्थितियाँ क्या हैं, दूसरे के केस में क्या परिस्थितियाँ। 2 तरीके से तलाक डाला जा सकता है। एक होता है आपसी सहमति से, यानी कि जिसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बोलते हैं, म्यूचुअल डिवोर्स डाला जा सकता है, यानी कि पति और पत्नी दोनों सहमत हों अलग होना। और दूसरा होता है एक तरफा, यानी कि वो 1 साइडेड डिवोर्स सूट फाइल कर सकता है, उन्हीं आधारों पर जो मैंने आपको 7-8 आधार बताए हैं।